फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग थर्ड पैसेज देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैसेज को पढ़िए। तो यह फर्स्ट पेज है इस पैसेज का, इसे वीडियो पॉज करके पढ़िए। चलिए अब सेकेंड पेज देखते हैं। ये सेकेंड पेज है इस पैसेज का, इसे भी आप पढ़ लें। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। ये सेकेंड क्वेश्चन है। यह थर्ड क्वेश्चन है। यह फोर्थ क्वेश्चन है। और यह फिफ्थ क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने सारे पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन को भी पढ़ के समझ लिया होगा, और शायद सारे क्वेश्चन को आपने बना भी लिया होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पैसेज को। ओके, as I stepped out of the train, I felt unusually solitary since I was the only passenger to alight. तो stepped out, जैसे ही मैंने stepped out हुआ ट्रेन, यानी कि ट्रेन से उतरा, तो मैं असामान्य रूप से, अनयूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, असामान्य रूप से। तो असामान्य रूप से, और सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेला। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला, और अलाइट मीन्स होता है स्टूडेंट्स, अलाइट मीन्स होता है उतरने वाला। ओके, तो क्या कह रहा है कि ज्यों ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, मैं असामान्य रूप से अकेला फील करने लगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला पैसेंजर था वहां पर उतरने वाला। क्यों फील करने लगा अकेला? क्योंकि मैं अकेला पैसेंजर था वहां उतरने वाला। फिर आगे देखिए, आई वॉज accustomed to arriving in the summer when holiday makers throng coastal resorts, and this was my first visit when the season was over. तो स्टूडेंट्स, accustomed मीन्स होता है आदी होना। क्या होता है? आदी होना, मतलब किसी चीज का आदत पड़ जाना, accustomed। तो आई वॉज अकस्टम्ड, मैं आदी हो चुका था किस चीज का, टू अराइविंग इन द समर, समर में पहुंचने का। मतलब हर साल वह जो लिखा है इसे, वह हर साल समर में जाता होगा, समर में जाने का आदी हो गया था। ओके, व्हेन हॉलिडे मेकर्स फ्रॉम कोस्टल रिजॉर्ट्स, एंड दिस वाज माय फर्स्ट विजिट व्हेन द सीजन वाज ओवर। तो कह रहा है राइटर कि जब हॉलिडे मेकर्स, या थ्रोंग मीन्स होता है भीड़, ठीक है, थ्रोंग मीन्स होता है भीड़। तो हॉलिडे मनाने वाले जो थे उनका भीड़ लग जाता था कोस्टल रिजॉर्ट्स में। कोस्ट के पास जो रिजॉर्ट होते थे उसमें उनका भीड़ लग जाता था। और इनका यह जो था, इट वॉज माई फर्स्ट विजिट व्हेन द सीजन वाज ओवर, यह उनका फर्स्ट विजिट था जब सीजन ओवर हो गया। माई डेस्टिनेशन वॉज अ लिटिल विलेज, डेस्टिनेशन क्या था इनका, एक छोटा सा गांव था। डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य जहां जाना था इन्हें। विच वॉज 8 miles बाय रोड, जो कि रोड बाय रोड 8 माइल डिस्टेंस पर पड़ता था। इट टुक ओनली अ फ्यू मिनट्स फॉर मी टू कम टू द फुट ऑफ द क्लिफ पाथ। तो कहते हैं कि मुझे बहुत कम मिनट लगे, फ्यू मिनट्स लगे क्लिफ पाथ के फुट पर आने में। When I reached the top, I had left all signs of habitation behind me. तो कहते हैं कि जब मैं टॉप पर पहुंचा तो मैंने सारे साइन जो हैबिटेशन का, यानी कि हैबिटेशन का जुड़ाने वाले लोगों का जो साइन होता है, वो सारे साइन मैंने अपने पीछे छोड़ दिया।
आई वॉज सरप्राइज टू नोटिस, मतलब कि कोई रहने वाले लोग वहां पर नहीं थे। तो कह रहे हैं कि आई वॉज सरप्राइज टू नोटिस दैट द स्काई वॉज ऑलरेडी अफ्लेम विद द सनसेट। तो यह देख करके सरप्राइज हो गए कि स्काई जो था वो पहले भी सनसेट से अफ्लेम हो चुका था, यानी कि उसमें अब आकाश मतलब काले हो गए थे रात में जिस प्रकार से होते हैं। इट सीम टू बी गेटिंग डार्क, क्या लग रहा था उन्हें कि अब डार्क हो गया। उन्हें लग रहा था कि बिल्कुल अमेजिंगली क्विकली डार्क हो गया, क्विकली डार्क हो गया। आई वॉज एट अ लॉस टू अकाउंट फॉर द exceptionally early end of daylight since I did not think I had walked unduly slowly। तो कहते हैं कि मैं इस चीज को लेकर के बहुत परेशान था कि डे लाइट जो है इतना जल्दी चला गया, और चूंकि वो बिल्कुल अनड्यूली मतलब बहुत ही अत्यंत स्लोली चले, नहीं इस चीज को उन्होंने फील नहीं किया, उसने सोचा ही नहीं। वह थके हुए थे जिस कारण से बहुत स्लोली चले, स्लो चले तो जिस कारण से डे लाइट का एंड हो गया, टाइम ज्यादा लगा। देन आई रिकॉल्ड दैट ऑन प्रीवियस विजिट आई हैड वॉक्ड इन हाई समर एंड नाउ इट वाज अक्टूबर। तो उन्हें फिर याद आया, क्या याद आया कि वह लास्ट टाइम जब आए थे यहाँ तो हाई समर में, यानी कि बिल्कुल समर पीक पर था, समर में यानी कि मई जून का महीना रहा होगा, उसमें गए थे। और अब क्या है, अब अक्टूबर है। उन्हें एकाएक ध्यान आया, उन्हें लगा कि हम तो स्लोली चले इस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन क्या था कि पहले वो समर में आए थे, मई जून में। यू नो वेल दैट समर सीजन में क्या होता है कि दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती है ना, तो देर से सनसेट होता है। लेकिन ये अक्टूबर में पहुंचे नहीं, वहां अक्टूबर में पहुंचे तो अक्टूबर में क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इस कारण से उन्हें ऊपर पहुंचने में अंधेरा हो गया था। ऑल एट वंस इट वॉज नाइट, और एट वंस अचानक जो है फिर अब क्या हो गया, नाइट हो गया, रात हो गया। फिर कह रहे हैं द ट्रैक वॉज ग्रासी एंड इवन इन डे लाइट सोड अप हार्डली एट ऑल। जो ट्रैक था, जो रास्ता था, वह ग्रासी था, घास से भरा हुआ था, और यहां तक कि डे लाइट में भी मुश्किल से आगे दिख पाता था यहाँ। आई वॉज टेरिफाइड ऑफ हार्डली, ये टेरिफाइड हो गए, टेरिफाइड में डर गए, ठीक है। ये जो लिख रहे हैं वह जो सनसनाती हुई हवाएं वगैरह चलती है, नहीं आवाज कुछ सुन करके वह डर गए। ओवर द एज ऑफ द क्लिफ टू द रॉक्स बिलो, जो क्लिफ का एज था और नीचे जो रॉक्स था उनके कारण यह देख करके डर गए। आई फेल्ट माई फीट स्क्वेल्चिंग एंड स्टिकिंग इन समथिंग सॉगी। तो उन्हें क्या महसूस हुआ कि उनका फीट जो था स्क्वेल्च हो रहा था और स्टिक हो रहा था, चिपक रहा था। किस चीज में, सॉगी। सॉगी मीन्स गीला होता है, कुछ गीली चीजों में उनका पैर जो है वह चिपक रहा है, स्टिक हो रहा है ना। और उनका फीट जो है कहाँ, स्क्वेल्चिंग यानी कि दलदल वाले जगहों पर है और चिपक रहा है। देन आई बम्प्ड इनटू, बम्प्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स, बम्प्ड मीन्स होता है टकराया, टकराया। तब मैं टकराया किससे, इनटू अ लिटिल क्लम्प ऑफ ट्रीज, ट्रीज के पेड़ों की जो छोटी सी झुरमुट थी। ओके, क्लम्प मीन्स होता है पेड़ों का झुरमुट, क्लम्प मीन्स क्या होता है, झुरमुट। पेड़ों का झुरमुट होता है ना, उसे क्लम्प कहते हैं। तो पेड़ों के झुरमुट से मैं टकराया। दैट लूम्ड अप इन फ्रंट ऑफ मी, लूम्ड अप मीन्स होता है धुंधला दिखाई देना। लूम्ड अप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, धुंधला, धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। ओके, तो वह हमारे सामने, मेरे सामने ही वह धुंधला दिखाई दे रहा था। आई क्लाइम्ड अप द नियरेस्ट ट्रंक, और मैं उस पेड़ पर जो था, जो सबसे नजदीक का जो ट्रंक था, उस पर जो नजदीक था उस पेड़ पर चढ़ गया। एंड मैनेज टू फाइंड अ टॉलरेबली कंफर्टेबल फॉग, और मैंने कुछ
कंफर्टेबल ब्रांच पाया टू सिट ऑन, जिस पर मैं बैठ सकूं। द वेटिंग वाज स्पेंट बाय माय अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द लिटिल स्ट्रिंग्स एंड नॉइजेस। तो वो जो वेट कर रहे थे, अपने टाइम स्पेंड कर रहे थे वहां, तो उसमें किस चीज से वह आइडेंटिफाई कर रहे थे, जो स्ट्रिंग्स थी। स्ट्रिंग्स मीन्स आवाज होता है, और स्ट्रिंग्स और नॉइजेस जो एनिमल्स के थे, एनिमल लाइफ के जो आवाज थी, उनको वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, और उसको वो स्पष्ट सुन पा रहे थे वहां। ओके, और यही सुन करके वो टाइम पास कर रहे थे। आई ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, मैं कोल्डर और कोल्डर होता जा रहा था। एंड मैनेज टू स्लीप ओनली इफ अनईजी फिटफुल स्टार्ट। तो कहते हैं कि वो ठंड और अधिक ठंड पड़ रहे थे, और किसी प्रकार से इन्होंने मैनेज किया होने के लिए, बहुत ही अनइजिली। ओके, एट लास्ट व्हेन द मून केम अप आई वाज ऑन माय वे अगेन। और फिर लास्ट में जब मून आया, तो फिर वे अपने रास्ते में फिर से चले। तो ये था हमारा पैसेज स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप यहाँ। द राइटर फेल्ट अनयूजुअली सॉलिटरी। राइटर अनयूजुअली सॉलिटरी यानी कि अकेला महसूस कर रहे थे। क्यों महसूस कर रहे थे स्टूडेंट्स? तो अभी अभी हमने देखा था पैसेज में कि कोई उनके साथ कोई कंपनी नहीं था, कोई था नहीं उनके साथ, नहीं। तो इसलिए तो पहला ऑप्शन क्या था? ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली विदाउट हिज फैमिली। अपने फैमिली के बिना बहुत लोनली फील कर रहे थे। ही वॉज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलीडे मेकर्स। दूसरे हॉलीडे मेकर्स का कंपनी मिस कर रहे थे। हिज डेस्टिनेशन वॉज लिटिल विलेज 8 माइल्स अवे, या फिर देयर वॉज नो वन टू मीट हिम। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ही वाज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलीडे मेकर्स। बहुत सारे हॉलीडे मेकर्स आते थे, भीड़ लगाते थे, रिजॉर्ट्स पूरा भर जाता था, तो उनके कंपनी को, वे अकेला थे नहीं। पहले तो पूरा भीड़ लगा रहता था, लेकिन इस बार चूंकि वो हॉलीडे के लास्ट में पहुंचे थे, तो भीड़ नहीं थी, तो जिससे वह सॉलिटरी फील कर रहे थे, असामान्य रूप से अकेला फील कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए ऐसा करते हैं, हम इसका आंसर यहां नोट कर लेते हैं। आंसर हमारा 1 का हो गया बी। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आई लेफ्ट ऑल साइंस ऑफ हैबिटेशन बिहाइंड मी। हैबिटेशन का जो भी साइन था उसे पीछे छोड़ दिया। दिस मीन्स दैट, मतलब इसका क्या, तो वह बहुत दूर निकल आए थे, जहां पर कोई भी हैबिटेशन नहीं था, कोई रहने वाले लोग नहीं थे, वहां चले आए थे ये। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका? चलिए पहले तो सारे ऑप्शंस को देखें हम। केम टू अ प्लेस वेयर देयर वेर वेरी फ्यू हाउसेस, तो हाउस तो था ही नहीं वहां पर। was in front of a large collection of cottage, बहुत सारे कॉटेज के सामने थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। had come very far from places where people live, हाँ यह ऑप्शन होगा, वह बहुत दूर चले आए थे जहां पर लोग रहते थे, उस जगह से। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? had just passed a remote village, एक रिमोट विलेज नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, ये जहां पर लोग रहते थे उनसे बहुत दूर पहुंच गए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इसे नोट कर लें। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड का सी। ओके, चलिए फिर हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इट बिकेम डार्कर देन द राइटर एक्सपेक्टेड। क्या उस राइटर ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा डार्क हो गया। क्यों हो गया स्टूडेंट? क्योंकि वो कब आए थे? वो अक्टूबर के मंथ में आए थे, है ना। द नाइट्स आर शॉर्टर इन ऑटम देन इन समर। ऑटम और समर की बात
नाइट्स आर शॉर्टर इन ऑटम देन इन समर, ये तो बिल्कुल अपोजिट लिख दिया है। समर में नाइट शॉर्ट होता है, ऑटम में थोड़ा बड़ा होता है। सेकेंड है द नाइट्स आर लॉन्गर इन अक्टूबर देन मिड समर। मिड ऑब्वियसली यह ऑप्शन हमारा सही होगा, नहीं यहीं पर आंसर हमारा मिल जाता है। तो नाइट जो होते हैं स्टूडेंट्स लॉन्गर होते हैं अक्टूबर में, सॉरी नाइट लॉन्गर होते हैं अक्टूबर में मिडनाइट समर की अपेक्षा, तो जल्दी रात हो जाती है, नहीं तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्या ऑप्शन, द ट्रेन अराइव लेटर देन यूजुअल, नहीं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ही हैड वॉक्ड अनजुअली स्लोली, तो बहुत स्लो चले थे, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थर्ड का आंसर हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, द राइटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप टू द पाथ, वह रास्ते पर चलने में असमर्थ थे, नहीं वह बहुत डिफिकल्ट फील कर रहे थे रास्ते पर चलने में, क्यों, द डार्कनेस एंड नैरोनेस ऑफ द पाथ, क्योंकि डार्कनेस था और पाथ जो था रास्ता जो था बहुत ही नैरो था। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन है पुअर विजिबिलिटी एंड ग्रासी ट्रैक, विजिबिलिटी बहुत ही कम थी और ट्रैक्स भी बहुत ग्रासी था, घास से भरा हुआ था। नेक्स्ट है द डार्कनेस एंड हिज स्लो पेस, डार्कनेस था और स्लो पेस था। डी नंबर है पुअर विजिबिलिटी एंड ड्यू ऑन ग्रास, तो परफेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट, विजिबिलिटी बहुत कम थी और ग्रास पर ड्यू थे, नहीं ओस थे, तो चलने में उन्हें परेशानी इस कारण से हो रही थी। तो हमारा आंसर 4 नंबर का हो गया डी। ओके स्टूडेंट, हमारा आंसर 4 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर हम। when he settled himself on the fork of the tree, the writer had a sound sleep, गहरी नींद में थे। was disturbed by noises of animal के नॉइज से डिस्टर्ब हुए। was too afraid of sleep, सोने से डर रहे थे। tried to sleep but without much, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारा स्टूडेंट्स डी नंबर होगा, उन्होंने सोने का प्रयास किया बट विदाउट मच, ज्यादा सोने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। तो हमारा 5th क्वेश्चन का भी आंसर डी है स्टूडेंट्स, तो इसे भी हमने नोट कर लिया स्टूडेंट्स। ओके चलिए, तो आप आंसर देख लें सारे को और अपने आंसर से मैच कर लें। ओके तो ये रहा हमारा इस पैसेज का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज के साथ। ओके थैंक यू।